कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन दी हुई है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसको हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए कि यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये 2 tan, इसको x मान ले तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। और ये होगा 2 अपॉन साइन x कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। दूसरी चीज़ ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2 cos x अपॉन साइन x इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो गया। ये कटा क्यों? कटा इसलिए क्योंकि कोसेक x वहाँ पर डिफाइंड होता है जहाँ पर ये 0 नहीं होता है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया साइन x 0 नहीं होगा, इसलिए कट गया ये। तो ये कितना हो गया cos x अपॉन साइन x कितना हो गया cot x। cot x कितना आ गया 1, cot x 1 आ गया तो tan x कितना आ गया 1। जब tan x इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 को tan पाई f को लिख सकते हैं। तो क्या होता है n पाई प्लस पाई f। जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है। वैसे तो 0 से पाई टू में कितना होगा पाई 4 ही आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जब कोई रेंज नहीं दी होती है तो हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट करना है आपको 23 दिया है, इवैल्यूएट करना है साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। जब कभी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो और इवेल्युएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ से इसको सबसे लास्ट से सॉल्व करते हैं। इसको हम कुछ मान लेंगे। tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा आपका x, इसके नीचे 1 है। ये हमने ट्राइंगल बना दिया तो परपेंडिकुलर बार बेस हो गया। तो ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। जब आपने इसको थीटा माना तो क्या बनेगी इक्वेशन, साइन कॉट इनवर्स, यहाँ होगा आपका कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा की अगर वैल्यू आप निकालो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो ये हो गया आपका साइन कॉट इनवर्स कॉस थीटा कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर कुछ मान लेते हैं। नाउ कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया कॉट ए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ से हैं। तो ये जो हो गया ए, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कॉल होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1। तो ये अंडर रूट आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपने इसको ए मान लिया तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, साइन ए निकालना है। तो साइन ए कितना होगा अंडर रूट परपेंडिकुलर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही है आपका आंसर होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, कई बार हर एक बोर्ड में वो पूछा जाता है क्वेश्चन ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है आपकी, दूसरा पार्ट है ये इसका, इवैल्यूएट ही करना है। क्वेश्चन दिया है 10
साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको इवेल्युएट करना है। आपको मालूम है कि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 को हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन ए कितना आ जाएगा आपका 3/5। तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ से। जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये 4 आएगा। ये कुछ सोचने वाली बात ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी है। आप लोग 3/2 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये कॉट बी जो है वो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से हम ये एंगल बना लेते हैं बी। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये √13 आएगा। अब क्या है आपका, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह ए माना था आपने, ए रख दिया। इसकी जगह बी माना था, बी रख दिया आपने। अब ये बन गया 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी क्या होता है आइडेंटिटी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो देखिएगा यहाँ से 10a की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से 3/4 निकलेगी। 3/4 रख देते हैं। 10b की वैल्यू निकलेगी 2/3, तो 2/3 रख देते हैं। 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 8 अपॉन 12, ये आएगा 12 माइनस 6 अपॉन 12, ये कट गया आपका। तो 17/6, यही फाइनल आंसर हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका है। नेक्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, इसको भी इवेल्युएट करना है। देखिए इवेल्युएट का मतलब है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल करना है। ये आ गया 3 माइनस 3x² अपॉन 2। देखिए इसको भी इवेल्युएट करना है, तो यहाँ से देखते हैं क्या है बनेगा। सबसे पहले तो देखिएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3/2 √1 माइनस x²। ये ऐसा इसलिए होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी छुपी होती है आपकी है। कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो तो इसके अंदर आइडेंटिटी आपकी छुपी हुई है। क्योंकि इसको अगर हम लिख लें, ये cos 60 की वैल्यू है, ये sin 60 की वैल्यू है, और x को cos θ अगर मान लें तो आइडेंटिटी बन गई हमारी। तो लेट कर लेते हैं कि x को क्या लिख लेते हैं cos a। तो ये बनेगा आपका cos इनवर्स cos a प्लस cos इनवर्स cos a cos π/3 प्लस sin π/3 √1 माइनस cos²। ये बचेगा आपका a cos इनवर्स, ये फार्मूला है आपका cos a माइनस b का फार्मूला है। पहली चीज तो ये बना लेते हैं पूरा भी, cos a cos π/3 प्लस sin π/3 इंटू साइन a। तो ये है फार्मूला आपका cos इनवर्स cos π/3 माइनस a का, cos a माइनस b का फार्मूला है। a प्लस π/3 माइनस a बचेगा, a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका π/3। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 24 वाला क्वेश्चन। 24 दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है। तो ये है cos sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin इनवर्स है।
क्या इसको कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अब आप देखिएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को अगर आप ए मान लें तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स। ये आपको ट्रायंगल बना के निकाल लेते हैं। इसके नीचे 1 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप कॉस ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब आपने इसको ए माना तो इक्वेशन क्या बनेगी? कॉस ए इक्वल टू 1/9, और कॉस ए की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं स्क्वायरिंग करके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/81, तो 1 माइनस 1/81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 80/81। तो एक्स कितना आएगा? प्लस माइनस रूट 80/81। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? प्लस माइनस 80 का मतलब क्या हुआ? 4√5, और 81 का मतलब कितना हुआ? 9। अब क्या करेंगे? दो वैल्यू आई हमारी, ये प्लस की आई है और दूसरी की वैल्यू है क्या है? माइनस की आई है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू सही हैं या गलत हैं। दोनों वैल्यू सही है। क्यों? क्योंकि अगर चेक आप करें सबसे पहले आप ये वैल्यू रखोगे, कॉस साइन इनवर्स -4√5/9। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है आपका? माइनस होता है। साइन इनवर्स 4√5/9, और ये इस पूरे को थीटा मानेंगे तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस, अब इसको कॉस इनवर्स में बदलोगे तो कॉस इनवर्स कितना आएगा? 1/9। तो ये 1/9 आएगा। इसलिए इसी तरीके से दूसरा वाला भी सोल्यूशन हम निकाल चेक कर सकते हैं। तो दूसरा वाला भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही इसके आंसर हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व तो इसमें क्या करते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कहीं पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी छुपी होती है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी छुपी होती है, और वो आपको आइडेंटिटी पहचाननी पड़ती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो x की जगह पर अगर हम 10a रख दें और y की जगह पर 10b रख दें, ये तभी पॉसिबल है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद होंगे। तो ये 2tan a हो गया आपका अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। दूसरा होगा आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बी। ये आपका आ गया tan 1/2 साइन इनवर्स 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, कितना हो गया है? ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये लिख सकते हो इसको साइन 2a। ऐसे ही कॉस इनवर्स ये होता है cos 2b का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। एक पहला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 10 1/2 साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होगा 2 ये बचेगा और ऐसे इधर 2 भी बचेगा। 2 कॉमन लेके काट देते हैं तो बचेगा आपका 10a प्लस बी आ गया। 10a प्लस बी आ गया। अब ए और बी को रिमूव करेंगे तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू tan b। tan a की वैल्यू क्या थी x थी और दूसरी थी y, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, कोई सही बोर्ड आ जाए। लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू -π/2। ये सॉल्व करना था। कल प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जब सेड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम कॉस लेके लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेते हैं। साइन इनवर्स 6x को हम a मान लेते हैं, तो ये साइन a जो हो गया हमारा 6x हो गया, एंड साइन इनवर्स 6√3x को हम मान लेते हैं b, तो ये हो गया साइन b इक्वल टू 6√3x। यहाँ से आप ट्रायंगल बना के इसको थोड़ा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा 1 माइनस 36x स्क्वायर। ये ट्रायंगल बनाए अगर यहाँ पर, ये भी आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके नीचे 1 है, और ये आएगा आपका 108x स्क्वायर का अंडर रूट। अगर बेस स्क्वायर निकाला जाए तो यही आएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है बताने वाली। इसको आप a माना है आपने, इसको b माना है, और ये हो गया आपका -π/2। देखिए जब क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है तब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, कॉस इधर ले लिया और इधर भी कॉस लिखेंगे, -π/2 हो गया। कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और ये कॉस π/2 होता है 0। कॉस से कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा आपका 1 माइनस 36x स्क्वायर, और कॉस भी कितना होगा 1 माइनस 108x स्क्वायर, और साइन इस कितना हो गया 6x, और ये हो गया 6√3x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप इधर ले आइएगा, 1 माइनस 36x स्क्वायर 1 माइनस 108x स्क्वायर, ये होगा आपका 36√3x स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि रूट गायब हो जाए और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो ये होगा 1 माइनस 36x स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस 108x स्क्वायर, और ये होगा 36 का स्क्वायर इंटू √3। कितना होगा 36 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296 इंटू √3, 3 हो गया आपका, और ये हो गया आपका x की पावर 4 दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस 36x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -108x स्क्वायर,
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 36 इंटू 108 एक्स की पावर 4, 1296 इंटू 3 एक्स की पावर 4। देखिए ये सेम आ रहा है आपका कि इसको लिख सकते हैं 36 3 108, 36 इंटू 36 इंटू 3 आगे नहीं आगे कट जाएगा आपका। ये आया 1 माइनस, इसको जोड़ोगे 36 8 144, एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 144 आएगा। तो एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 1/12। इसी तरीके से हम इसको अब चेक भी करेंगे कि दोनों वैल्यू आ रही हैं कि एक वैल्यू आ रही है। तो देखिए आंसर आपको -π/2 लाना है। तो मेरे हिसाब से चेक कर लेते हैं पहले हम x = 1/12 चेक करते हैं। तो इक्वेशन में रखेंगे साइन इनवर्स 6x की वैल्यू 1/12 रख दी हमने, प्लस साइन इनवर्स 6√3 इंटू 1/12 रख दी। जब रख दिया आपने वैल्यू, इसको बाद देखते हैं क्या होता है। ये 1/2 बचेगा आपका, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6 हो गया, ये π/3 हो गया, तो ये π/2 आएगा। इसका मतलब ये हो गया ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो x = 1/12 इज नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। जब माइनस आप रखेंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। साइन इनवर्स -x कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा, तो ये -π/6 आएगा। यहीं रखोगे तो -π/3, तो -π/2 ही आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, केवल सिंगल सॉल्यूशन होगा आपका, x की वैल्यू -1/12 होगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है साइन कॉट इनवर्स x + 1 और इधर दिया है कॉस ऑफ tan इनवर्स x। हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये कॉट इनवर्स दिया हुआ है, ये जो tan इनवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स बनाना है, यहाँ पे कॉस इनवर्स बनाना है, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कॉट इनवर्स x को हमें साइन में कैसे बदल लेंगे, इसको अगर हम मान लेते हैं कॉट इनवर्स x + 1 को हम a मान लें, तो आपका कॉट ए हो जाएगा x + 1, ये आप ट्रायंगल बना दीजिएगा, ये a हो गया। कॉट क्या होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस तो हो गया ये, परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये कितना आएगा आपका h² = p² + b², यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये होगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 1 + x² + 2x + 1, तो ये h² आपका आ गया x² + 2x + 2, और h कितना आएगा इसका अंडर रूट में, तो ये आ गया आपका x² + 2x + 2। ऐसे ही tan इनवर्स x में क्या करेंगे, हम b मान लेते हैं। तो tan b कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा √1 + x²। जब आपने सपोज कर लिया तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसको तो आपने a माना था तो ये आएगा साइन a, इसको आपने b माना तो ये हो गया कॉस b। साइन a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगी, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √x² + 2x + 2, और कॉस भी कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं।
ये कट गया आपका, इसको आप इधर ले आइएगा तो 2x कितना होगा, 1 माइनस 2x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। चाहो तो यहाँ चेक कर लीजिएगा, -1/2 सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, चेक करके देख लीजिएगा। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर है, और वैसे सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट 9x² माइनस 12xy इक्वल टू, ये प्रूव करना आपको है। तो देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब आपको क्वेश्चन दिया होता है तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको मालूम है कि हम सपोज ही करते हैं। क्या सपोज करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, x/2 को हम a मान लेते हैं, तो ये cos a कितना आएगा आपका, x/2 आएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनवर्स के, अगर आप टेग्नोमेट्रिक में चेंज करके निकालते हैं, cos a जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये अगर आप निकालोगे तो 4 माइनस x² आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालोगे h² माइनस b² आएगा, तो p² कितना आएगा, h कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस x², p जो आएगा √4 माइनस x² आएगा आपका। उसके बाद देखिएगा ऐसे ही cos y/3 को हम b मान लेते हैं, तो ये cos b जो होगा आपका y/3 होगा। cos जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हो गया आपका 9 माइनस y²। उसके बाद देखिए इक्वेशन क्या बन गई आपकी, a प्लस b इक्वल टू थीटा। दोनों तरफ cos ले लीजिएगा, तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos थीटा। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं सारी। वैल्यू जब आप रखोगे, वैल्यू कैसे देखते हैं, cos a की वैल्यू है x/2, ये है वैल्यू y/3 माइनस साइन a की वैल्यू अगर निकाली जाए तो साइन a होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन 4 माइनस x²/2, और ये होगा 9 माइनस x²/3, सॉरी 9 माइनस y² इक्वल टू cos थीटा। देखिए ये 6 बनेगा, 6 इधर ले आइएगा, तो xy √4 माइनस x² 9 माइनस y² इक्वल टू 6 cos थीटा। सॉल्व प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, ये टर्म इधर ले आएंगे, तो xy माइनस 6 cos थीटा 4 माइनस x² √9 माइनस y²। अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a² प्लस b² 36 cos² थीटा और माइनस 2ab इक्वल टू रूट हट जाएगा 4 माइनस x² इंटू 9 माइनस y²। ये आपका आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहां से x² y² प्लस 36 cos² थीटा माइनस 12xy cos थीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 9x² माइनस 4y² और प्लस x² y²। देखो x² y² कैंसिल हो गया। इस वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं,
जब आप इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy cos थीटा, और इस केवल ये बचेगा, उसको इधर लाएंगे तो 36 cos² थीटा हो गया आपका। 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y²। 36 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस cos² थीटा बचेगा। उसके बाद देखिएगा 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² 36 sin² थीटा। आपको यही प्रूव करना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। देन प्रूव दैट करना है हमको। प्रूव क्या करना है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो आपको करना क्या है, वही चीज का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है, cos इनवर्स x को a मान लेते हैं, तो ये cos a कितना हो गया x, cos इनवर्स y को b मान लेते हैं, तो cos में कितना हो गया y। ऐसे ही cos इनवर्स z को c मान लेते हैं, तो cos से कितना हो गया z। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। अगर हम यहाँ पे लेना चाहें cos या sin लेना चाहें तो ये फार्मूला हमको टफ पड़ेगा, cos a प्लस बी प्लस सी का दो का फार्मूला मालूम है, तो ऐसा करते हैं x प्लस वाई को लिख लेते हैं और इसको z को इधर ले आते हैं। अब आप दोनों तरफ cos ले लीजिएगा, ये z लिखा हुआ है। cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस साइन a इंटू साइन बी। cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, cos z। उसके बाद देखिए cos x की वैल्यू कितनी मानी आपने, x मानी थी और ये y मानी थी। sin x अगर आप ट्रायंगल बना के निकालें तो ये आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये निकालें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगी, और ये आएगा आपका माइनस जेड। स्क्वायरिंग करने के लिए इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा आपका एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आएगा x² y² प्लस z² प्लस 2xyz। तो ये भी होता है 2axy की जगह ये 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y², तो ये x² y² प्लस z² प्लस 2xyz। ये 1 माइनस x² माइनस y² प्लस x² y², ये कैंसिल हो गया। इस वाले को टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो x² प्लस y² प्लस z प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से लगा था। अगर आप चाहो तो इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स जो y होता है वो क्या होता है। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा ही साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे बेटर तरीका है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में बदल दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा।